तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। कल से हम सेंट्रल पॉइंट से चर्चा कर रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट मतलब बोध गया से, बुद्ध गया से। बुद्ध गया में मतलब उस वक्त की गया में, बुद्ध गया तो बाद में बन गई वो, क्योंकि उस वक्त के गया में जब सिद्धार्थ गौतम आते हैं तो कई सारी तपस्याएं, कई सारे ध्यान साधनाएं, कई सारे तत्व ज्ञान, अध्ययन, अभ्यास, प्रैक्टिसेस, कई सारे मार्ग का अवलोकन करने के बाद जब ये सभी मार्गों में वो असफल होते हैं, खासकर तपश्चर्या का मार्ग और ध्यान साधना का मार्ग और कई सारे तत्व ज्ञान, इन सब में जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है दुख मुक्ति निब्बान, इसका उत्तर उसमें उनको नहीं मिलता है। इसलिए वो स्वतंत्र साधना के लिए अब कोई अभ्यास नहीं रहा, केवल अध्ययन नहीं रहा, स्वतंत्र अनुसंधान, स्वतंत्र साधना, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग की साधना कहा है। मध्यम मार्ग की साधना, बोधि की साधना, कि कोई है क्या, कोई उपाय है क्या दुख मुक्ति का, इसका अनुसंधान करने के लिए उन्होंने बोध गया में अंतिम 40 दिन बिताए। जैसे बाबा साहब ने कहा है 40 दिन पर्याप्त, इतना अन्न उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। इसका मतलब 40 दिन वो वहां रहे, और ये आधार उन्होंने ग्रंथों से भी लिया है। ये बनते आनंद कौशल्यायन जी ने केवल निदान का उल्लेख किया है, लेकिन दूसरे ग्रंथ भी उसमें हो सकते हैं। तो ग्रंथों के आधार से और अपने खुद के मत उसमें रखकर, जोड़कर नहीं, रखकर, और सब आधार और अपने मत, बाबा साहब के अपने मत जो उन्होंने बुद्धांडी धम्म में रखे हैं, उन सब पर चर्चा भी होनी चाहिए, उनका परीक्षण निरीक्षण होना चाहिए। ऐसी बाबा साहब की अपेक्षा थी, उम्मीद थी। केवल ब्लाइंडली अंधभक्ति से उसे स्वीकार करने की बात बाबा साहब ने नहीं कही है। इस बात को हम अभी हाईलाइट करते हैं, इसको ज्यादा अहमियत देते हैं। केवल पठन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल पठन करना और अंधभक्ति में पठन करना, बिना जागृति का पठन करना, बिना सती का प्रमाद में पठन करना, ये प्रमाद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाद यानी अजागृत अवस्था। तो प्रमाद में, अजागृत अवस्था में पढ़ना या विचार करना,
इससे कोई हल नहीं निकलता। बुद्ध का, बाबा साहब का ये विशेष मार्ग है। तो पहले अपने आप को जागरूक करो, पहले अपने आप को अपमाद में लाओ। बुद्ध की भी अंतिम शिक्षा जी जो थी वो अपमादेन संपादित थी, मतलब जागृति के साथ प्रयासरत रहो। तो अपमाद, जागृति, सती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपमाद, जागृति, सती, जिसके कारण बोधि मिलती है और मनुष्य बुद्ध बनता है, बुद्ध बन सकता है, और जिसके कारण जीवन की समस्याएं भी महसूस होती है, समस्या का कारण भी महसूस होता है और समस्या का निवारण भी होता है, क्योंकि वहां मार्ग मिलता है। तो दुख दुख समुदय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये जो चार आर्य सत्यों का मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, दुख को दुख के रूप में देखना चाहिए और उसका कारण सीधा ढूंढना चाहिए। दुख को टाल कर नहीं, दूसरे विषयों में ध्यान देकर नहीं, सीधा दुख से रूबरू होकर, फेस करके, फेस टू फेस प्रॉब्लम को, समस्या को फेस टू फेस देखने से वो प्रॉब्लम समझ में आता है, दुख समझ में आता है। तब दुख समुदय समझ में आता है कि कैसे इसका उदय होता है। इतना ही नहीं, तो बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, ये बोधि की शिक्षा के अनुसार, बोधि साधना कह सकते हैं इसको, सम्यक साधना कह सकते हैं इसको, मध्यम मार्ग की साधना कह सकते हैं इसको अपमाद की साधना कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सती की साधना कहते हैं, जागृति की साधना, सती की साधना। सती जो मध्यम मार्ग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, जो है अंत में अष्टांग मार्ग में, सम्यक सती सम्यक समाधि है वो सातवां अंग, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो शुरू से ही है। तो हम इसे सती साधना कहते हैं। वो जागृति की ही साधना है। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुद्ध का आदेश है और ये बाबा साहब का भी आदेश है। जैसे बाबा साहब ने कई बार कहा है, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, जागृति का अग्नि कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। जागृति बुद्ध में बाबा साहब ने जन जागृति का ही काम किया। और जैसे बुद्ध ने दुख मुक्ति का अनुसंधान किया, बाबा साहब ने तात्कालिक जो समस्या थी, जो तीव्र समस्या थी, जो उन्होंने खुद उसके परिणाम भुगते थे, क्योंकि वह स्वयं अस्पृश्य समाज में जन्मे थे, हमारी तरह अस्पृश्य समाज में जन्मे थे, इसलिए अस्पृश्यता का दुख जानलेवा दुख, मतलब पीढ़ियां बर्बाद हो गई उसमें, अस्पृश्यता के यातनाओं में, दुख में पीढ़ियां बर्बाद हो गई। तो उस अस्पृश्यता को उन्होंने दूसरे अस्पृश्यों की तरह उन्होंने उसको पीठ नहीं दिखाई, रूबरू फेस टू फेस उसको देखा है, अस्पृश्यता को भुगता भी है, उनके परिणामों को भुगता भी है और फेस टू फेस उसका सामना भी किया है। अस्पृश्यता को सीधा समझा है, समझ लिया है। अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता का कारण क्या है, अस्पृश्यता का निवारण कैसे करेंगे और उस निवारण का मार्ग क्या है, ये चारों बातें बाबा साहब ने
स्वयं जानकर, उनका बोध लेकर, उनका 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 केवल अध्ययन नहीं, उनका उनकी जड़ तक जाकर उसका अनुसंधान किया है। और बुद्ध का काम जो है वो वैश्विक मतलब जीव से संबंधित है, जीव जीवन से संबंधित है, क्योंकि जीव जीवन दुख है जिसे संस्कारित अस्तित्व कहा है, और सभ्य संखारा दुखाती सभ्य संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्गो विशुद्धिया। तो जागृति का मार्ग कौन सा है? विशुद्ध शुद्ध में आने का, जागृति में आने का मार्ग क्या है कि दुख को सीधा देखो। सभी संस्कार, सभी सब जीवन, सभ्य संखारा दुखाती दुख है, ये प्रज्ञा से महसूस करो, ये जागृति से महसूस करो, सती से महसूस करो। और ये महसूस करके दुख का स्वरूप देखना, दुख का स्वरूप देखने से ही, और दुख का उगम, उसका कारण देखने से ही दुख का निरोध होता है। दुख निरोध, निपान मिलता है, दुख का निरोध होता है, क्योंकि निरोध का मार्ग मिलता है। तो इस तरह से वो काम है, और उसको हम अभी नजदीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मकसद यह है कि बुद्ध की शिक्षा और कार्य, बुद्ध का जीवन, शिक्षा और कार्य, उसके साथ थोड़ा बाबा साहब का जीवन, उनकी शिक्षा, उनका कार्य, और हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी देखने का अभी समय है, मौका है। और यही इसी के बारे में बाबा साहब ने जो इंट्रोडक्शन में सवाल उठाया है कि अभी समय नहीं आया है क्या इसके बारे में विचार करने का, तो हम विचार कर रहे हैं। जिनको इसमें सम्मिलित होना है, कुछ अपने मत देने हैं, वो यहाँ भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या स्वयं बात कर सकते हैं। अगर कोई चर्चा के मुद्दे वो यहाँ पर लाना चाहते हैं तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये आपका अकेले अकेले का काम चल रहा है क्या, हम लोगों को क्यों सम्मिलित कर नहीं कर लेते। लेकिन अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ का, सभी लोग यहाँ इकट्ठा नहीं बात कर सकते, लेकिन इस पर हम कुछ सेमिनार, चर्चा सत्र आयोजित कर सकते हैं। जैसे कि हम जागृति की कार्यशाला में एक लाइव वर्कशॉप होता है एक तरह का, और उसमें इन्हीं बातों पर फोकस किया जाता है, खासकर सती साधना में जागृति के मुद्दे पर। तो चलिए आगे चलते हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो भी ओपनली चर्चा कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर, तीसरा प्रकरण है, मतलब बुक 1 पार्ट 1 का तीसरा, बुक 1 का पार्ट 1 का चौथा भाग, और उसमें और तीसरा प्रकरण एक तरह से वो है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू धम्मा, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू धम्मा, इस तरह का टाइटल है। बनते आनंद कौशल्यायन जी ने उसका अनुवाद जो किया है, नए धर्म का आविष्कार। तो ये तो अनुवाद हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू धम्म, नए धम्म का, क्योंकि धम्म नया है विश्व के लिए, वो धम्म ये विषय ही नया है पाली शब्द, लेकिन वो विषय भी नया है, क्योंकि अब तक दुख और दुख का कारण और निवारण और मार्ग, इस पर किसी तत्वज्ञान ने, किसी धर्म ने विचार नहीं किया है। इसलिए ये नया धम्म है, लेकिन नया धर्म नहीं।
केवल नया धर्म नहीं, केवल धर्म शब्द इस्तेमाल करेंगे तो फिर तुलना हो जाती है कि दूसरे दो धर्मों के साथ तुलना हो जाती है। बुद्ध धर्म की दूसरे धर्मों के साथ हर वक्त तुलना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र और नया विषय है। एक तरह से स्वतंत्र और नया विषय है। और क्या नया विषय है कि दुख सत्य है, उसका कारण है, उसका निवारण हो सकता है। कई सारे लोगों को कई सारे तत्वज्ञों को और बाकी सारे धर्मों को ये नहीं लगता कि दुख से मुक्ति मिल सकती है। दुख मुक्ति संभव है, निब्बाण संभव है हर एक को। ये बुद्ध के अलावा किसी को नहीं लगता। और आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे विद्वान हैं जिनको लगता है कि दुख मुक्ति संभव नहीं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा है, बाबा साहब की शिक्षा है, और स्वयं अनुभव से ये देखना चाहिए कि दुख मुक्ति संभव है। दुख मुक्ति अगर असंभव है, वो हमारे बस की बात नहीं है, तो हम बुद्ध की शिक्षा को सीधा नकार रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षा को सीधा नकार रहे हैं। हर एक को संभव है, वो करना कठिन है, वो अलग बात है, लेकिन संभव है, हो सकता है। अगर शुरू से ही बुद्ध का जीवन इस तरह से एक तरह से गुत्थी गुत्थी तैयार की है, वही वही तो बाबा साहब का कहना है कि पजलिंग बैफलिंग इस तरह का वो एक तरह से गुत्थी निर्माण की है, कुछ गड़बड़ी निर्माण की है निकायों में, त्रिपिटक में या कुछ ग्रंथों में, बुद्ध घोष हो, अश्वघोष हो, और कुछ ग्रंथों में। वो सब ग्रंथ का परीक्षण होना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। बुद्ध का जीवन जो सरल है उसे गुत्थी बना दिया है, तो उसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, उसे सरल करना आवश्यक है। बुद्ध का जीवन चरित्र सीधा देखना आवश्यक है, सीधा। जो कथाएं वगैरह बताकर उसको जो कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, गुत्थी बनाया है, उसे सीधा महसूस करना, सीधा देखना आवश्यक है, फैक्चुअल, वस्तुनिष्ठ। चरित्र को भी और शिक्षा को भी। तो यही बाबा साहब का उद्देश्य है ग्रंथ लिखने का। तो डिस्कवरी ऑफ अ न्यू धम्म, इसके अंतर्गत अभी हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जैसा है वैसा पढ़ेंगे, उसका भी परीक्षण करने का सारा परीक्षण करने का समय नहीं है, वो काम हम बाद में करेंगे। तो उन्होंने जो टाइटल दिया है भजन तारण कौशल्यायन जी, नए धर्म का आविष्कार। तो नया धम्म का आविष्कार है, वो नया धम्म विषय ही नया है, तो नए धम्म का आविष्कार ऐसा हम कहेंगे। और बुद्ध के नाम को एक आदर के साथ लेना चाहिए, गौतम के नाम को भी। लेकिन वहां जो उसने वो कर सकता था, जा सकता था, इस तरह का अनादर युक्त हम उल्लेख अभी यहाँ आया है, इसलिए हमें वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहां हम समझ लेंगे कि हम आदर के साथ वो नाम नए अनुवाद में रखना चाहिए। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा, तो जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठे, अभी ध्यान लगाकर भी नहीं, ये ध्यान का विषय उन्होंने छोड़ दिया था। वो मेडिटेशन मतलब केवल ध्यान नहीं, मेडिटेशन अंग्रेजी शब्द के आधार से बुद्ध का कार्य नहीं देखना चाहिए। अंग्रेजी शब्द उन्होंने अपने तरीके से लिए हैं, रखे हैं, और अंग्रेजी भाषा में बुद्ध का अनुवाद ही नहीं हो सकता, ऐसा भी
संभव है। बुद्ध, क्योंकि बुद्ध ये संकल्पना ही यहाँ की है, जम्बूद्वीप की है, और जहां संकल्पना निर्माण होती है वही शब्द निर्माण होते हैं। तो बुद्ध संकल्पना अगर भारत में, मतलब तब के जम्बूद्वीप में अगर निर्माण हुई है, तो अंग्रेजी में इसका शब्द मिलना असंभव है। जैसे टेबल उनकी देन है, तो टेबल को हम भी टेबल कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन टेबल को हम दूसरा शब्द मेज वगैरह शब्द लिखते हैं हिंदी में, लेकिन टेबल टेबल ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेज कैसे कहा है मुझे नहीं पता। तो टेबल इस तरह का बुद्ध शब्द अगर यहाँ का है, तो उसका उस कंसेप्ट का अंग्रेजी शब्द निर्माण होना असंभव है। तो उन्होंने एनलाइटनमेंट किया है, बुद्धत्व को एनलाइटनमेंट किया है। और उसी तरह का मेडिटेशन शब्द है। तो मेडिटेशन के लिए वो बैठे, मतलब वो साधना के लिए बैठे। वो साधना ध्यान साधना तो नहीं थी, क्योंकि ध्यान साधना वो कर चुके थे। आत्मक्लेश की साधना, अपने आप को और दुख देने की साधना वो कर चुके थे। वो साधनाएं उन्होंने छोड़ दी थी, बाकी सारे मार्ग छोड़ दिए थे। इसलिए ये नया धम्म है, नया मार्ग है। दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है, निब्बान कैसे मिल सकता है, ये विषय ही नया है। इसलिए ये पुराना तरीका भी वो पुराना नहीं है, नया तरीका है। और वो तरीका जागृति का है। और जागृति भी नई बात नहीं है, लेकिन बुद्ध का वो अनुसंधान है, खोज है, जागृति की खोज है। बुद्ध को भी हम सम्यक संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं। तो जागृति जो है वो मनुष्य के चित्त में मूल में उत्क्रांति के साथ आई है। वो जागृति का बीज हरेक में है, हर व्यक्ति में है, तभी तो हरेक को बुद्धत्व संभव है। तो उस जागृति के बीज को ही उन्होंने पहचाना है, अपने आप में उतरे हैं, अपने आप को देखा है। साधना के दृष्टि से देखे तो सांस के साथ वो काया में उतरे हैं, काया आनापान सती से कायानुसति में उतरे हैं। काया जिंदा है, मतलब उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख दुख है। तो काया में उतरने के बाद, मतलब कायानुसति के बाद अनायास वेदनानुसति आती है। सुख दुख महसूस होते हैं सती के कारण, जागृति के कारण, आत्मभान के कारण। सुख दुख का कारण चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष, चाहतों का संघर्ष, तृष्णाओं का संघर्ष जो चित्त है। तो दुख का कारण चित्त, तृष्णा, तो चित्तानुसति अपने आप आती है। और इन सब का इंटरप्रिटेशन जो मनोधर्मों में चलता है, विचार प्रक्रिया में चलता है, तो धम्मानुसति आती है। तो ये नेचुरली आता है, लेकिन पहले जागृति के बीज को पहचान कर अंदर उतरना जरूरी है, काया में उतरना जरूरी है। और धम्मं कायेन पश्यति, धम्म काया से देखना, महसूस करना आवश्यक है। ये साधना की बात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा है, इसको हम अलग समाधि के लिए बैठे, या जागृति की साधना के लिए बैठे, या नया धम्म खोजने के लिए बैठे हैं। केवल ध्यान के लिए पहले विषय होता है, ध्यान किसी विषय पर होता है। तो पहले कोई पुराना विषय नहीं लिया उन्होंने, ये विषय नया है, नया धम्म का आविष्कार है, तो नया विषय है। तो नए विषय पर उन्होंने फोकस किया है, नया विषय वो खोज रहे हैं,
उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन शब्द इस्तेमाल करना है तो जिस समय गौतम साधना के लिए बैठे उस समय उस पर मतलब उन पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। सत्य था नहीं, सत्य है चाहिए। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहते थे कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। तो सांख्य दर्शन का उन पर प्रभाव था। ये इस तरह से ग्रंथों में कहीं लिखा भी होगा, इसलिए बाबा साहब ने वो संदर्भ यहाँ लिया, या उनका अपना खुद का मत भी हो सकता है। लेकिन हिंदी किताब में फुटनोट में केवल निदान निदान एक शब्द डाला है पूरे चैप्टर के लिए, चौथे भाग के लिए एक ही स्रोत रखा है वहां पर, वो है निदान। लेकिन केवल निदान से है या और कहीं से है, ये भी एक अनुसंधान का खोज का विषय है। तो सांख्य दर्शन के पास इस दुख और दुख के निवारण का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उसने मतलब सिद्धार्थ गौतम ने, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार में कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वो यही था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु है जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है, दुख भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का ही उन्हें सही सही उत्तर मिल गया। उसे सम्यक संबोधि कहते हैं। तो सम्यक संबोधि वो उत्तर है। तो सम्यक संबोधि क्या है, बोधि क्या है, बुद्ध क्या है, बुद्धत्व क्या है, ये सब खोजने का विषय है। तो दुख और दुख का नाश, इनका उत्तर उन्हें मिल गया, उसका नाम उसे सम्यक संबोधि कहते हैं। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, बोधि वृक्ष कहलाता है। तो ये बाद के लोगों की निर्मिति है कि उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया है। तो ये परंपरा है। तो अगला चैप्टर सीधा पढ़ते हैं। और ये सब जो साधना की बातें हैं, प्रैक्टिस की बातें हैं, उस पर वो अलग से चर्चा करनी पड़ेगी, वर्कशॉप लेने पड़ेंगे कि उन्होंने बुद्ध होने के लिए मतलब बुद्धत्व के लिए, बोधि प्राप्ति के लिए क्या किया होगा। ये अलग अनुसंधान का विषय है। और अलग अनुसंधान क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब तक के जो कुछ मार्ग है, टेक्निक्स है, सूत्र है, वो सभी के सभी ऐसे क्लियरली ये नहीं बता पा रहे कि बुद्धत्व प्राप्ति कैसे हो गई, क्या हो गया। चित्त का, मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जागृत मन का जागृत रूप, मन में जो परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे अभी हम 40-50 साल 60 साल से कुछ लोग साधना कर रहे हैं। ऐसा तो कई इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं दिखाई देते जिनको दुख मुक्ति के अनुभव है।
और वो दुख मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, ध्यान साधना वगैरह उसे अलग अलग नाम देकर वो बताते हैं, लेकिन दुख मुक्ति जैसे कुछ मिनटों का घंटों का काम है। जैसे किस्सा गौतम जी को कुछ मिनटों में घंटों में मिल गई, डेड बॉडी छोड़ दी, अंगुलीमाल हथियार छोड़ देता है, सारिपुत्र को तुरंत समझ में आता है, अश्वजीत को तुरंत में, अश्वजीत को सारिपुत्र की बात तुरंत समझ में आती है। ये धम्मा हेतु भवा हेतुम ते संग तथागतवाह, बुद्ध ने, सारिपुत्र ने बुद्ध के बारे में बता के उन्होंने क्या बताया है महाश्रम ने, ये धम्मा हेतु, जो धम्म मतलब जो मनोधम्म या चित्त धम्म, काया धम्म, जो धम्म कारण से निर्माण होते हैं, वो कारण महाश्रमण ने यानी बुद्ध ने ढूंढा है और वो बताया है। तो वो सारिपुत्र का कहना अश्वजीत तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ ना कुछ इसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई सालों साल चलने वाली बात नहीं है, महीनों महीने चलने वाली बात नहीं है, सालों साल चलने वाली बात नहीं है, और जन्मों जन्मों जन्म तक तो बिल्कुल नहीं है। आपका पुनः पूर्व जन्म ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं, ये तो जाति व्यवस्था का मुद्दा है, वो यहाँ लागू नहीं होता। यही पसी को आओ देखो पाओ, दैट्स ऑल। अभी आओ, देखो, और वह वही के वही दुख देखो, वही के वही कारण देखो, वही के वही मुक्ति देखो, वही के वही पाओ। यही पसी को देखो, समझो, जानो और परिणाम पाओ। इस तरह का कुछ है वो सूत्र, उसका अनुसंधान करना पड़ेगा। तो सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए, ये टाइटल है अगला। और ये चौथे भाग का अंतिम चैप्टर है, चौथे भाग का अंतिम चैप्टर है। सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बन गए। अब ये जो भाषा है वो निदान से ली है इस तरह। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो सत्व यानी प्राणी है, तो मनुष्य प्राणी। तो जो मनुष्य प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है बुद्ध बनने के लिए। एक बोधिसत्व को बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। अब यहाँ जो जन्म शब्द आया है उस शब्द को भी हम थोड़ा सा ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है कि जैसे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को, और वहां 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा जो थी कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो पुनर्जन्म इस शरीर से अगला पीछे का मुद्दा नहीं है, वही का वही है, ऑन द स्पॉट। जब किसी बात की आपको अंतर्दृष्टि मिलती है, समझ आती है, बोध होता है, तो वही के वही जैसे आपका नया जन्म होता है, नया अस्तित्व निर्माण होता है। और इसका अनुभव भी कर लेना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वो अनुभव कि वही के वही आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मैं पहले जानता नहीं था, आप जान गया।
तो एक माइंड चेंज होता है, चित्त बदल जाता है, उसका रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वो जन्म का मुद्दा है। वो हर हर क्षण का जन्म नया होता है, पुराने क्षण से नया क्षण निर्माण होता है। तो एक तरह का जन्म ही है वो। तो इस अर्थ से जन्म शब्द है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना पड़ता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। अब वो ये जैसा है वैसा हम पढ़ते जाएंगे और इस पर डिटेल में बाद में अभ्यास करेंगे। एक जन्म में वो मुदिता प्राप्त करता है, जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, मतलब अजागरूक रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग करता है, मतलब जागरूक हो जाता है, तो वह बादल से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है, मतलब अत्यानंद निर्माण होता है तरह का। जैसे दूसरा एक टेक्निकल शब्द प्रीति भी है। मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट इच्छा निर्माण होती है। तो ये करुणा है। अपने दूसरे जन्म में वह विमल भूमि को प्राप्त होता है, विमल भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक होता है। न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है, न किसी के गुण को घटाता है, मतलब गुण अवगुण ओपनली देखता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभावकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह समझ लेता है और हृदयंगम करता है। यहाँ एक क्रम अनात्मा और अनित्यता सोच समझ कर डाला है, ऐसा लगता है। पहले अनित्यता का बोध होता है, फिर अनित्यता का, अनात्म का बोध पहले होता है, फिर अनित्यता का, इस तरह का। और ये अनुभव भी वैसा ही है, ऐसा हमें भी लगता है। पहले अनात्म बोध होता है, फिर अनित्यता का बोध होता है। तो अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन में वह अर्चिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांग मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 व्यायाम पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है, 4 प्रकार के वृद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। ये ग्रंथों में इस तरह से आया है और बाबा साहब की आशा अपेक्षा है कि इन सब पर इसी तरह से बुद्ध ने देखा होगा, यही बुद्ध ने किया होगा, या ग्रंथों में ऐसा आया है, ये भी विचार करने की बात है। 5वें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। सुदुर्जया। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी प्राप्त होता है। वह इस अवस्था में चीजों के विकास, उसके कारण, 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। 12 निदान जैसे 12 निदान जैसे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, दुख, उपायास वगैरह वगैरह 12 निदान जो है उसका उसकी समझ यहाँ पर आती है। ऐसा
इसमें लिखा है। अभिमुखी में वो 12 निदान को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की तैयारी हो चुकी होती है, और यह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दूरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है, वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि वह उसे भवतृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कमल को स्पर्श नहीं करता। वह तृष्णा मुक्त होता है, वह दानशील होता है, क्षमाशील होता है, कुशल होता है, वीर्यवान होता है, शांत होता है, बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है। अपने जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, धम्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे ठीक तरह से रखता है, वह उन्हें ठीक तरह से उसे ठीक ढंग से रखता है और उनकी समझ में आ जाए। अपने जीवन में वह धम्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उसकी समझ आ जाए। वह जानता है, वो जानते हैं, वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करे, वह उद्विग्नता रहित होकर सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसकी मंशा को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता, और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आए, वे उसे सुपथ से कभी हटा नहीं सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वो कृतकृत्य हो जाता है, मतलब जो करना है वो उससे होता है। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे अनायास होते हैं, मतलब अनायास हो जाता है, इसलिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है। जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उसके भीतर प्रवेश कर लिया है, भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, सबकी सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धम्म मेघ बनता है, धर्म मेध बनता है। तो मेधावी, मेध मतलब जानकार, और उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक 10 बलों यानी भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। 10 बल तनुजम, 10 बल प्राप्त करता है। तो the bodhisattva acquires these 10 powers. बुद्धांडी धम्म में कहा है, मूल ग्रंथ में, acquire the 10 powers which are necessary for him when he becomes a Buddha. उसका अनुवाद जो आया है कि बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों और ब्रैकेट में भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। तो भूमिया शब्द जो है 10 भूमि, ये जातक में निदान में ये शब्द आया है, वही इस अनुवाद में बंते जी ने डाला है। लेकिन 10 पावर्स, 10 बल तनुजम। तो अनुवाद में कुछ बातें अपनी है,
अनुवादक की कुछ बातें ग्रंथों से आई है, कुछ बातें बाबा साहब ने स्वयं लिखी है, ऐसा सम्मिश्रण इसमें है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म से एक पारमिता की पूर्ति होती है। तो जन्म यानी जैसे हमने पहले चर्चा की, जन्म यानी ये भौतिक जन्म नहीं, मनोवस्थाएं, भूमिया है ये, मतलब मनोवस्थाएं है। एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी पड़ती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह से वह समर्थ होता है, तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से ये जातक सिद्धांत बिल्कुल अलग है, ऐसा कहा गया है। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ है। मतलब नए नए गुण बुद्ध में होने वाले बुद्ध में आते हैं, समावेश होता उसका उनका समावेश होता है। ये जातक कथाओं का आधार है, ऐसा उनका कहना है। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए इस 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है, यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। इस तरह का ये चौथा चैप्टर आज पूरा किया है। इसमें कई सारे मुद्दे अभ्यास के लिए है, चिंतन के लिए है, परीक्षण के लिए है, अवलोकन के लिए है, चर्चा करने के लिए है। तो सो हम बाद में कभी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। सबको धन्यवाद, जो जो लोग उपस्थित हैं और जो बाद में सुनते हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।